Next built-in data type that we are going to learn about is called set. सेट इज़ वेरी सिमिलर टू, अगर हमने मैथ के अंदर जनरली हम सेट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो मैथ के अंदर सेट क्या होता है, मैथ के अंदर सेट्स को हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं और सेट के अंदर हम अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं और सेट में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे यूनिक नंबर्स होते हैं। ये मैथ के अंदर होता है, यही सेम कॉन्सेप्ट पाइथन के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। एंड पाइथन सेट के अंदर हर एक जो एलिमेंट होना चाहिए, हर एक एलिमेंट, नॉट द सेट, हर एक एलिमेंट इम्यूटेबल होना चाहिए। पाइथन सेट अपने आप में म्यूटेबल हो सकता है पर उसके जो एलिमेंट्स हैं वो इम्यूटेबल होने चाहिए। जैसे हमारे नंबर्स आ गए, हमारे फ्लोटिंग नंबर्स आ गए, स्ट्रिंग्स आ गई क्योंकि स्ट्रिंग्स इम्यूटेबल होती हैं, टपल्स आ गए क्योंकि टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, पर लिस्ट और डिक्शनरी नहीं आ सकते क्योंकि लिस्ट और डिक्शनरी दोनों म्यूटेबल बिल्ट इन टाइप्स होते हैं। तो जितने भी हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा होते हैं, वही हमारे सेट के एलिमेंट्स बन सकते हैं। अब हम सेट को क्रिएट कैसे करते हैं? वी बेसिकली क्रिएट अ सेट विद पेरेंथेसिस। पेरेंथेसिस के अंदर हम क्या करते हैं, अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके लिख सकते हैं और जितने भी एलिमेंट्स को हम लिखेंगे ये सारे के सारे हमारे सेट का पार्ट बन जाएंगे। अब क्योंकि सेट के अंदर सारे यूनिक एलिमेंट्स आते हैं तो सेट के अंदर कभी भी डुप्लीकेट्स नहीं हो सकते। मतलब अगर यहाँ पर हम कुछ डुप्लीकेट्स एलिमेंट्स को स्टोर करें, हमने 1 और 4 2s लिए हैं, तो हमारा सेट कैसा बनेगा? हमारे सेट के अंदर एक्चुअली सिर्फ 1 और 2 ही स्टोर होगा एक एक बार। हमारे सेट का साइज भी क्या होगा? हमारे सेट का साइज इज गोइंग टू बी, और the length is going to be equal to 2 because it's only going to have 2 numbers, it's not going to store 5 numbers। तो जितने भी डुप्लीकेट वैल्यूज होती है उनकी सिर्फ एक सिंगल कॉपी हमारे सेट के अंदर स्टोर होती है। लेट्स लुक एट एन एग्जाम्पल। लेट्स सपोज वी क्रिएट अ सेट S जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू स्टोर कर रहे हैं एंड इसके अंदर 2 को हमने 3 बार लिखा है। तो जब हम अपने सेट को प्रिंट करवाएंगे वी आर एक्चुअली गोइंग टू गेट ओनली 3 एलिमेंट्स एंड यहाँ पर इफ वी वॉन्ट टू प्रिंट द टाइप ऑफ सेट, तो उस केस में वी आर गोइंग टू गेट क्लास सेट, प्लस इफ वी वांट टू प्रिंट द लेंथ ऑफ द सेट वी आर गोइंग टू गेट 3 एज एन आंसर। तो इस तरीके से हम अपने सेट के अंदर अपनी वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं और ये सारी की सारी हमारी यूनिक वैल्यूज़ होती हैं। अब पाइथन सेट्स म्यूटेबल होने के साथ साथ अनऑर्डर्ड भी होते हैं। मतलब सेट के अंदर डिक्शनरीज की तरह कोई स्पेसिफिक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स नहीं होता, कोई भी एलिमेंट पहले आ सकता है, कोई भी एलिमेंट बाद में आ सकता है। एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल फॉलो नहीं होता। प्लस क्योंकि सेट्स म्यूटेबल होते हैं तो उसके अंदर हम नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। सेट के अंदर नए एलिमेंट्स को ऐड करने के लिए वी हैव अ मेथड विच इज़ कॉल्ड ऐड, जिससे इफ़ आई वांट टू ऐड अ वैल्यू 5 एंड फिर अगर हम सेट को प्रिंट करें तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज ऐड हो सकती हैं। अब कभी भी पाइथन के अंदर इफ़ लेट्स सपोज वी वांट टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट, लॉजिकली एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करने के लिए हम सोचेंगे कि हम सिंपली क्या करें, कर्ली ब्रेसेस को लिख दें। तो कर्ली ब्रेसेस को लिखकर वील अज्यूम कि हमारे पास एक एम्प्टी सेट क्रिएट हो जाएगा, बट एक्चुअली में हम जब चेक करेंगे तो हमारे पास एक डिक्शनरी क्रिएट होती है। कर्ली ब्रेसेस ऐसी चीज़ हैं जो डिक्शनरी के अंदर भी यूज़ होती है, सेट के अंदर भी यूज़ होती है। तो एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस से हमारे पास एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट होती है। तो एम्प्टी सेट क्रिएट करने के लिए हम लिखते हैं सेट एंड देन पेरेंथेसिस। तो इस तरीके से दिस इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्टर फंक्शन दैट वी आर कॉलिंग। कंस्ट्रक्टर फंक्शंस क्या होते हैं उनको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे, पर यहाँ पर हम ये फंक्शन यूज़ करके अपने एक एम्प्टी सेट को क्रिएट करते हैं। और अब अगर हम टाइप को प्रिंट करवाएं तो दिस इज गोइंग टू बी टाइप सेट।